हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम फ्राइडे के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक बड़ा ही गैप डाउन ओपनिंग देता है 17,443 का, और वहीं पर ही अपने दिन का हाई बना लेता है 17,451 का। और हमारा जो लेवल था वो था 70,450 का, और वहीं से ही मार्केट नीचे की साइड की डायरेक्शन पकड़ता है और इमीडिएट अपने दिन का लो बना लेता है 70,324 का। फिर वहां से ऊपर की साइड आता है और एक छोटी सी रेंज में मार्केट निकल जाता है और मार्केट की क्लोजिंग होती है 70,412 की। हालांकि मार्केट काफी ज्यादा प्रेशर में थी उस दिन, लेकिन हमें ब्रॉडर मार्केट में इतनी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। जनरली क्या होता है कि ऐसे टाइम पे ब्रॉडर मार्केट में खून खराबा हो चुका होता है, लेकिन वो खून खराबा हमें ब्रॉडर मार्केट में देखने को नहीं मिला है। इसी के साथ अगर हम एफआईआई और डीआईएस डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने 2000 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआईए ने 1350 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग साइड का फिगर ओके ओके सा है। और इसी के साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो या कोई भी आपकी क्वारी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर और उसी के साथ साथ गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग स्टॉक इन फोकस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के अलावा आप हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल रेट में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ओनली 159 रुपीज पर मंथ की, जहां पर आप लोगों के साथ एक वीकली वीडियो और उसी के साथ साथ काफी ज्यादा स्टॉक्स को स्टडी किया जाएगा, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे मार्केट में सीखने को। और जहां से मेरा माइंडसेट होता है वहां पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ प्योरली इन डिटेल्स। तो उसे भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हो। और इसी के अलावा अगर हम मार्केट की बात करते हैं इस वीक के लिए तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और वहां पर जाकर डायरेक्टली स्टडी करते हैं चार्ट्स को और देखते हैं कि मार्केट अब आगे हमें क्या बताना चाहती है। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। तो जैसा कि हमारी पिछली बार वीकली वीडियो में बात हुई थी कि ये हमारी लाइंस लगी हुई है और ये इस वीक की हमें मूवमेंट देखने को मिली है, और बोला था कि 17,800-900 तक तो मार्केट चली जाएगी। ये बात क्लियरली बोला था कि 17,800-900 तक मार्केट चली गई और मार्केट का हाई बनता है 17,800 का। और इसके बाद हमारी यहाँ पर बात होती कि अगर मार्केट को जहां पर दो सिनेरियो आ जाते कि जहां से सीधा निकल जाए ऊपर की साइड नए हाइस के लिए और सब कुछ को तोड़ के निकलती जाए, बस हमें मजे आ जाएंगे। लेकिन जहां पर एक सिनेरियो और भी था कि जहां पर चांसेस है कि जहां पर एक बार मार्केट रिट्रेस करने जाए और वापिस हमें एक बार मौका दे और फिर से निकले। अब यही दोनों कंडीशनें हमारी बात हुई थी। अब मार्केट ने बोला ठीक है, जो हमारी पहली बात हुई थी 17,800-900 तक तो चली गई और उसके बाद ये रिट्रेस करने आई है। लेकिन एक बात आपने देखी होगी, ये मार्केट जहां से वापिस जहां तक नीचे तक अपना पूरा रिट्रेस करने आ चुकी है, लेकिन हमें ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी दिक्कत देखने को मिली ही नहीं है। ब्रॉडर मार्केट इतनी ज्यादा टूटी ही नहीं है। अब हमारे पास आगे सिनेरियो क्या होता है उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो अगर हम नीचे की साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी ये रेंज थी 17,200 से 400 की। अब मार्केट जा तो इसे अंडरकट करके और जैसे ही बाय द वे अंडरकट करेगी वहां पर मार्केट एक बार फिर से डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसा कि हमने यहाँ पर सबसे पहले एक बार बास्केट बाइंग की बात करी कि जहां पर हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में एक अच्छी मूव हमें जहां पर मिल सकती है और इसलिए हम जहां पर एडिशन कर रहे हैं वहां पर काफी ज्यादा स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस भी हुए थे और जहां से भी हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल चुका था जो 18,000 के ऊपर तक का चला गया था। और तब भी आपको बोला था कि 80,100 तक तो मार्केट जानी चाहिए। और उसके बाद फिर से ये नीचे को आती है और आप लोगों के साथ हर बार बात हुई है, एक वीडियो से आपको नहीं पता लगेगा। हमारा माइंडसेट आपको कंटिन्यूसली देखनी पड़ेगी, फिर ही आप लोगों को हमारी बातें समझ में आएगी। उसके बाद फिर से जब ये नीचे आ रहा था हमने कहीं पर भी एडिशन की बात नहीं करी थी और कहा था कि इसकी बात 17,200 250 के पास हमें एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में आएगा, जहां पर हम फिर से काफी स्टॉक्स हमारे फोकस में आ जाएंगे और वहां से भी हमें एक अच्छा मूव मिल चुका है। लेकिन दिक्कत कहां पर आई, अब जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस के पास पहुंचा था, अगर आप डेली मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप शो देखते तो आपको बोलना भी था इस दिन जिस दिन ये वीडियो आई थी कि मार्केट अब धीरे धीरे एक बार हमारे रेजिस्टेंस के पास जा रही है। अगर जहां पर प्रॉफिट बुकिंग की जाए तो दिक्कत की बात नहीं है, कंफर्मेशन मिलने के बाद दोबारा से एडिशन हो जाएगी। लेकिन बिना कंफर्मेशन मिले
अगर मार्केट रिट्रेस करने आते तो हमारा वहां पर सारा का सारा प्रॉफिट खत्म हो सकता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अब हम आगे की बात करते हैं। अब जैसा कि इन दोनों लाइनों को एक बार मैं हटा देता हूँ, बिकॉज अब इसको हमारे यूज की नहीं है। अब जो ये 17,250 हमारे स्पोर्ट है, अब जहां पर तो ये सिनेरियो आ गया कि या तो इसे जैसी अंडरकट करती है तब तो हमारे पास एक अच्छी इमीडिएट मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगी और निचले लेवल खुलेंगे, जो आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस हुए हैं। पिछले वीक भी आप लोगों को बोल रहा, 17,000 के नीचे जाने की 16,950 का वो लेवल निकल के आ रहा है, जहां पर हमारे पास एक अच्छा रेंज आ जाता है निकलने का, जहां पर हमें एक अच्छा फिर से जैसे कि जहां पर मौका मिला जहां पर भी हम बास्केट बाइंग कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक परफेक्ट एरिया होता है जो हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में होता है। हमारा स्टॉप लॉस जहां पर भी हिट हो सकता था, जहां पर भी हो सकता था, जहां पर भी हो सकता है, लेकिन खोने को 1 रुपया, आने को 4 रुपए, जो रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में आ जाता है हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अब क्या हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे को मार्केट को अगर मूव नहीं आता है, या तो मार्केट इमीडिएट जहां से जाए और जहां से निकल जाए ऊपर की साइड को, तब भी वो हमारे लिए मार्केट में चैन शो करेगा। लेकिन जो हमारे पास अच्छा एरिया है वो अब ये रहने वाला 16,950 के पास का, या 17,000 के नीचे। और इनफैक्ट मार्च मंथ में अगर हमें एक अच्छा मौका मिलता है 17,000 के नीचे मार्केट का, तो वहां पर हम एडिशनल एसआईपी टॉपअप कर सकते हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एडिशनल एसआईपी टॉपअप का मतलब ऐसा नहीं कि हम लमसम अमाउंट डाल देंगे बहुत सारी की लंबे समय के लिए, जी नहीं। एडिशनल एसआईपी टॉपअप का मतलब यहाँ पर है जितनी भी आपकी एसआईपी चल रही है सिर्फ हम उतनी ही एसआईपी और डालेंगे एडिशनल के तौर पर, अगर हमारे पास इनफ मनी है तभी। अब अगर हम बात करते हैं आगे की बात, अब जहां पर अगर हमारे पास आ चुका है तो ये बात हो चुकी है कि हमारे पास एक अच्छा एरिया आ चुका है जहां पर हम एडिशन कर सकते हैं। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स लेती है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन मिलेगी हमें जब ये लेवल क्रॉस करेगा 17,600 का, इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, तब हमारी यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी। मतलब कि इस छोटी सी रेंज में हमें काम करना ही नहीं है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। या तो मार्केट जहां तक आ जाए ठीक है, अगर हमारी जहां पर एंट्री हो भी रही है तो हमारा एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ताकि अगर मार्केट ये लेवल आता है तो हमें यहाँ पर ज्यादा पे ना हो। और अब अगर हम मार्केट में स्ट्रेंथ की बात करते हैं मेन, तो वो आएगी 17,800 के ऊपर। वो तो हमें एक्चुअली 17,850 के पास ना एक ऐसा लेवल आ जाता है जो हमारी 50 की मूविंग एवरेज है। जब तक इस लेवल के ऊपर हमें एटलीस्ट 2 क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक हमारी क्वांटिटीज कंट्रोल रहेंगी और वहां पर चांसेस हो जाएंगी कि मार्केट भी अप ट्रेंड में आ जाए। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में आती है तो हमें वेट करना पड़ेगा मार्केट के पहले न्यूट्रल ट्रेंड में आने का, फिर अप ट्रेंड में आने का। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, आई नो मार्केट परेशान कर रही है एक छोटी सी रेंज में, कभी ऊपर कभी नीचे कभी नीचे। भाई साहब यही न्यूट्रल ट्रेंड है, हमें सपोर्ट पर ऐड करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर बेचना पड़ेगा अगर हमें न्यूट्रल ट्रेंड में फॉलो करना है मार्केट को। अगर हम मार्केट को फॉलो नहीं करेंगे तो इतना श्योर रखिएगा कि मार्केट आपको फॉलो ही नहीं करने देगी, आपको प्रॉफिट कभी करने ही नहीं देगी। अगर हमें मार्केट में पैसा बनाना है तो हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा। अब ये तो हो चुकी है हमारी निफ्टी की बात। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, जहां पर भी आपके साथ सिर्फ दो ही लाइनें डिस्कस की हुई है, जहां से बाउंस आता है और हमें हमारे रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाता है और वहीं से रिवर्स भी आ जाता है। अब 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे उसका हम श्योरिटी नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर हम बैंक निफ्टी में बात करते हैं तो हमारे पास यही इंपॉर्टेंट स्पॉट रहने वाली है। अगर इस रेंज के पास आता है तो हमारे पास एक रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में एक अच्छा जोन हो जाता है, जहां पर हमारे पास एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है। अब इतना तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, इसलिए हम बैंक निफ्टी को सिर्फ वीकली वीडियोस में ही डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम इसे डेली जो हमारा इंट्राडे शो होता है उसमें डिस्कस नहीं करते, बिकॉज वॉलेटिलिटी की वजह से हमें यहाँ पर पैसा बनाना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है। आई नो इसमें पैसा अच्छा बन सकता है, लेकिन थोड़ा बना लो, उतना बनाओ कि हमें दिक्कत ना हो। रिस्क हमें देख समझना पड़ेगा इस बात को लेकर, इसलिए हम बैंक निफ्टी को इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन वीकली रिव्यू में हमने करना शुरू कर दिया है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यही हमारे पास इंपोर्टेंट स्पॉट रहने वाली 39,500 की, जहां पर फिर से हमारे पास रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में आ जाता है।
अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जब तक ये गैप फिल होता है तभी हमारे पास एक अच्छा ऊपर की साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, जो इसने एक अच्छा गैप अप जहां पर छोड़ा गैप डाउन करके। तो जैसे इसके ऊपर जाएगी मार्केट तभी हमारी इसके ऊपर एक अच्छी स्ट्रेंथ आएगी मार्केट में 41,200 के पास की कह सकते हो आप अप्रोक्स। तो इस लेवल के ऊपर निकलती हमारे पास ऊपर की साइड में भी एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जहां पर भी मैं एक लाइन बना देता हूं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता लगेगा कि हमारी यहाँ पर क्या डिस्कशन हुई थी। आई होप कि बैंक निफ्टी में भी हमारा मामला क्लियर है कि या तो इस लेवल के पास पहुंचे, अदरवाइज इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड सस्टेन करना शुरू करे, तभी हमारे पास जहां पर एंट्री होगी उस पर साइड की। लेकिन हाँ, अगर निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आना हुआ तो बैंक निफ्टी उसे लीड कर सकता है, इतना हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी पर हमारी नजर रह सकती है। इसी के अलावा अगर हम इंट्राडे पर्पस के लिए बात करते हैं तो हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आती है वो आती है 70,250 की, और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 70,450 का। दोनों इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होने वाले हैं। अगर 70,250 का लेवल टूटता है तभी वहां पर हमारे पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी, और इसी के अलावा 70,450 के लेवल के ऊपर हमें 70,600 का मेजर रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।